शेयर बाजार में निवेश करना बहुत ही जोखिम भरा काम हो सकता है और कृपया निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से इसके बारे में जो है राय जरूर ले। ये डिस्क्लेमर जो है हर वीडियो, हर एडवर्टाइजमेंट या कोई भी म्यूचुअल फंड एसआईपी आप करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो वहां नीचे में लिखा होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो बातें हैं नए इन्वेस्टर नहीं समझते और ये बातें उनको सिर्फ और सिर्फ तब समझ में आती है जब उनके पूरे के पूरे जो पैसे हैं वो शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में निवेश हो चुके होते हैं। और जब तक ये बात समझ में आती है तब तक उनके पास पैसे नहीं होते और उनके निवेश भी पूरे हो चुके होते हैं और उसके बाद जो मार्केट होता है वो नीचे आ चुका होता है। दोस्तों, अभी का जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके की एक जोरदार तेजी मार्केट्स में चलती हुई दिखाई दे रही थी और उसके बाद यहाँ पे पिछले 1-2 दिनों में जिस तरीके का जर्क लगता हुआ मार्केट्स में दिखाई दिया है, फिर से कहीं ना कहीं जो निवेशकों के मन का जो माहौल है वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की जोरदार तेजी ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में होती हुई दिखाई दी है, यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर्स है उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें होती हुई दिखाई दे सकती है। जिस तरीके से लगातार मार्केट में तेजी हो रही है और यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ, तो ये वीडियो स्पेशली उन नए इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले 2-3 महीनों में मार्केट में जिस तरीके से जबरदस्त तेजी होती हुई दिखाई दी है, उसके पीछे की एक सबसे बड़ी जो वजह है उसकी अगर मैं आज आपसे बात करूं, तो दोस्तों ये जो वजह है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब लॉस। दोस्तों, अब आपको लगेगा कि मजाक है ये, लेकिन दोस्तों ये सबसे सही वजह है कि जिसके कारण यहाँ पे तेजी की सबसे बड़ी वजह ये भी बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ग्लोबल लिक्विडिटी और जो सरकारों की तरफ से और जो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से लगातार इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी भी एक वजह हो सकती है, लेकिन दोस्तों एक दूसरी वजह जो है वो ये भी है कि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट अब पूरे देश में, दुनिया में, अलग अलग देशों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो कारण भी जो है स्टॉक मार्केट में तेजी की एक जो है बड़ी वजह बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगर डेटा उठा के देखेंगे, पिछले 2-3 महीनों में जब से लॉकडाउन लगा है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है नए डीमैट्स अकाउंट जो है वो खुले हैं और उसके बाद से जो नए इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं जो पहले जॉब करते थे और अब घर में बैठे हैं और जिनके पास अब जॉब नहीं है या जिनकी नौकरी कोविड-19 के कारण छूट गई है या घर में वर्क फ्रॉम होम वाला काम आ चुका है, तब से ये नए इन्वेस्टर्स जो है उनको ये लगता है कि वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे अगर काम करना है तो शेयर मार्केट से बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती। यहाँ इंटरनेट कनेक्शन लगा लो, घर में लैपटॉप चालू कर लो, एक डीमैट अकाउंट खुलवा लो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, मार्केट में पैसे लगाओ अपने, और उसके बाद मार्केट में तेजी होगी और पैसे कमाओ और अपने साइड इनकम का एक जुगाड़ कर लो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चीज समझने वाली तो ये है कि क्या यहाँ पे ये चीज सही होती हुई दिखाई देगी। पिछले 2-3 महीनों में जब से लॉकडाउन लगा है दोस्तों, जिस दिन 23 मार्च के दिन लॉकडाउन लगा उस दिन मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया और जो नए इन्वेस्टर 23 मार्च के बाद घुसे हैं, और यानी कि मतलब समझिए कि 23 मार्च से पहले जो मार्च में गिरावट आई थी बड़ी, जो 12,000 से मार्केट 7,500 तक आता हुआ दिखाई दिया था, तो क्या आप उस वक्त मार्केट को देखे थे? अगर पिछले 23 दिन अपने मार्केट देखे होते ना तो आप कभी जिंदगी में मार्केट में नहीं आते, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट 4, 4, 4, 5,000 पॉइंट पिछले 20-25 दिनों में टूटा था, एक एक दिन में 10-10, 12-12% के निफ्टी में सर्किट लगते हुए दिखाई दिया। तो 2 बार तो सर्किट मैंने खुद ने देखा है, जो कि 13 मार्च और 23 मार्च के दिन लगता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उस दिन तक तो वो सारे लोग जो कि मार्केट में नहीं आए थे वो लोग जॉब कर रहे थे और जब उनकी जॉब छुट्टी या जो भी उनका काम हुआ उसके बाद वो मार्केट में आते हुए दिखाई दे। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा खतरनाक जो खेल यहाँ पे चल रहा है वो ये खेल चल रहा है कि जो नए इन्वेस्टर आते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, अब वो इन्वेस्टर जो है वो अपनी बची खुची सेविंग जो है, जो उन्होंने अपने बुरे समय के लिए बचा के रखी भी होगी, तो वो सेविंग को उन्होंने मार्केट में लगा दिया है। अब मार्केट आप सोचिए कि 7,500 से 10,300 का हाई हमने रिसेंटली अभी कुछ दिनों में देखा। अब बहुत से होशियार लोग ये भी कह रहे थे कि मार्केट 6,000 आ जाएगा, मार्केट 7,000 आ जाएगा, और कई लोगों को ये बताया जा रहा था कि मार्केट फिर से रिट्रेस होगा और 9,000, 9,500 के आसपास कहीं ना कहीं टॉप आउट हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे सभी लोगों को गलत साबित किया। 30 अप्रैल के दिन 9,900 का लेवल लगने के बाद एक जोरदार पिटाई कर दी मार्केट की और 8,800 तक ले आया, और बहुत से नए लोग जो आए उनके लगातार यहाँ पे दोस्तों पैसे बन रहे हैं। एक प्रकार से आप देखिए
पूरा अप्रैल का जो महीना था वो तेजी का था, यानी उन्होंने मंदी देखी नहीं, उन्होंने सिर्फ तेजी देखी। एक खाली अप्रैल से लेकर मई मिड तक का अगर 15 दिन का समय निकाल दिया जाए, जहां पे तेज गिरावट देखने को मिली थी, हजार पॉइंट की लगभग निफ्टी 9900 से 8800 तक आया था। लेकिन उसके बाद से फिर पिछले मई के सेकेंड हाफ से अगर हम देखें और जून के फर्स्ट हाफ तक, तो उसमें भी कम से कम आपको 1500 पॉइंट की निफ्टी में एक तेज रैली देखने को मिली है। और खासकर वो स्टॉक जो कि बहुत ही ज्यादा पिटे हुए थे, और बहुत से जो नए इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ऐसे ऐसे जगह में अपने पैसे लगा दिए हैं जिसके कारण उनको ऐसा लगा उन्होंने अभी मंदी देखी ही नहीं है असली वाली दोस्तों। और ये सारा का जो सारा ट्रैप है मार्केट का, क्योंकि मार्केट को पता है कि जो सारे के सारे नए लोग आ रहे हैं वो पैसे अपने सेविंग के पैसे लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों 95% लोग मार्केट में पैसा लूज करते हैं और सिर्फ 5% लोग होते हैं जो पैसा बनाते हैं। तो वो 5% लोग जो है वो 95% के पैसों के साथ खेलेंगे, ये चीज आप नहीं समझ रहे। और जब तक आपके वो सेविंग के पूरे पैसे ऊपर लग चुके होंगे 9000, 9500, 10000 के लेवल पे, और उसके बाद अगर मान लीजिए कभी मार्केट नीचे का रिएक्शन लेता है, जो कि आपने पहला उदाहरण कल के फ्राइडे के सेशन में देखा, 9900 के हम लेवल पे हम निफ्टी में क्लोज हुए थे, 9545 पे हम ओपन होते हुए दिखाई दिए, लगातार 350-400 पॉइंट की गिरावट के साथ हम ओपन होते हुए दिखाई दिए। अमेरिका में भी एक दिन में अमेरिका में 1700-1800 पॉइंट की तेज गिरावट देखने को मिली। सबको पता है कि यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी में यहाँ पे स्लो डाउन है, जॉब लॉस हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रिसेशन आने वाला है, फिर भी मार्केट लगातार चले पड़े हैं। और अचानक से एक दिन में मार्केट को सब समझ आ जाता है कि यहाँ पे 7-8% मार्केट तोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारा चीज खेल चल रहा है, और जिस तरीके से आप लोग अगर फंसेंगे, आपके सेविंग के पैसे भी खत्म हो जाएंगे और आपको इतने ऊपर लेवल पे फंसा दिया जाएगा कि अगर आपके पैसे वहां से नहीं निकले तो आपको सिर्फ लॉस में ही नीचे निकलना पड़ेगा। और आप इसके एग्जांपल दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। मार्केट की लगातार आप न्यूज देखिए, बड़े बड़े कंपनियों में बड़ी बड़ी डील्स होती हुई दिखाई दे रही है, और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऊपरी प्राइस पे जो है वहां पे अच्छी खासी एग्जिट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जब दोस्तों ये सारा काम पूरी दुनिया में हो जाएगा, उसके बाद फिर डेफिनेटली एक प्रकार की गिरावट है। क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज मान के चलिए, तेजी आए ना आए, मंदी आए ना आए, उसकी हम बात नहीं करते, ट्रेंड के साथ रहना सही है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपका धर्म है कि आप ट्रेंड के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे, यानी कि अगर मार्केट में तेजी हो रही है आपको तेजी करनी पड़ेगी, मंदी हो रही है आपको मंदी करनी पड़ेगी। लेकिन आप एक माइंड में माइंडसेट बैठा के बैठ जाओगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ मंदी करनी है, तो दोस्तों वो भी गलत है, और आपको सिर्फ और सिर्फ तेजी करनी है वो भी गलत है। एक ट्रेडर जो होगा मार्केट में, उसके पास ये चॉइस होगी कि वो मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना सकता है, वो मंदी को भी प्ले कर सकता है, और वो तेजी की पोजीशन बना के तेजी भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है, तेजी करने का, मंदी करने के पास आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मंदी करने का चॉइस आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन बनाकर ट्रेड करने का है। लेकिन क्या आप नए ट्रेडर होने के बावजूद आप इतना जानते हैं कि मंदी किस तरीके से की जाती है, और इंट्राडे में ट्रेड करके क्या आप वाकई में मंदी प्ले कर सकते हैं? जिस तरीके से कल मार्केट नीचे खुला, आपने अगर नीचे शॉर्ट किया होगा तो क्या आपने पैसे बना लिए? लॉन्ग कितने लोगों ने किया होगा और कितने लोगों ने पैसे बनाए होंगे, उसका जवाब मैं नहीं जानता। लेकिन क्या शॉर्ट करके एक नया ट्रेडर इतनी आसानी से पैसा बना सकता है, जिसको आया भी मार्केट में 2 महीना नहीं हुआ? 10-10 साल, 5-5 साल काम करने वाले प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी शॉर्ट करने में 5 बार सोचते हैं मार्केट को इंट्राडे में, और उसके बावजूद उनके पैसे कभी कभी नहीं बनते। और जिस तरीके से मार्केट की वाइड मूव होती है, स्विंग होते हैं मार्केट में इतने तेजी से स्टॉप लॉस करते हैं दोस्तों। और जब तक मार्केट यहाँ पे खेल रहा है तब तक ठीक है, जिस दिन मार्केट जोर से पलटेगा उसके बाद अगर एग्जिट नहीं मिली तो क्या होगा? क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ये उम्मीद थी कि मार्केट पुराने पैटर्न में चलेगा, जो कि सन 2008 का पैटर्न, 2000 का पैटर्न, या फिर 1930 जो कि डिप्रेशन का पैटर्न था, कि मार्केट एक बार जोर से गिरता है, फिर वहां से 38% के आसपास रिट्रेस होता है, फिर वहां कहीं पे कंसोलिडेट होता है, फिर मार्केट एक सेकेंड वेव में गिरता है, और फिर वो अपना पुराना बॉटम तोड़ के नया बॉटम बनाता है, जिसकी लेवल की हम बात करते हैं 6 से 7 हजार की। तो दोस्तों इस बार मार्केट ने वो सारे लोगों को ट्रैप कर दिया, क्योंकि सबको पता था कि ऐसा हो सकता है, और मार्केट ने वही किया जो कि उसको करना था। सबको पता था, इसलिए वो काम हुआ नहीं, मार्केट चला गया 10,000, 10,300। दोस्तों अभी भी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समय यह है कि आप अगर नए इन्वेस्टर हैं और अपने नए पैसे स्टॉक मार्केट में लाने की तैयारी में हैं, तो दोस्तों एक पहली चीज तो यह है कि आप समझिए, पढ़िए, कामकाज
किस तरीके से होता है स्टॉक मार्केट का, एकदम से अपने पूरे सेविंग के पैसे मत लगा दीजिए, क्योंकि आगे चल के जो फोरकास्ट है क्वार्टर वन, क्योंकि अप्रैल मई जून के जो क्वार्टर वन के नतीजे आएंगे, फिर क्वार्टर टू के नतीजे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई और बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने भी कह दिया है कि फर्स्ट हाफ जो होगा FY21 का इंडिया का या कि पूरी दुनिया का, वहां पे जो इकोनॉमी है कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे जिस तरीके से इकोनॉमी और खासकर हमारे स्टॉक मार्केट का कोई रिलेशन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट चढ़ रहा है एक अलग डायरेक्शन में, इकोनॉमी अलग अलग डायरेक्शन में गिर रही है, आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा लेवल सही है। मार्केट जब गिर रहा है तो स्टॉक मार्केट को गिरना चाहिए, क्योंकि बाहर तो कोई बिजनेस हो नहीं रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, काम धाम मिल नहीं रहा है, बिजनेसेस में एकदम स्लो डाउन है, रिसेशन की पूरी तैयारी चल रही है, जीडीपी ग्रोथ जो नेगेटिव में जाने की तैयारी में, कंपनियों के जो क्वार्टरली नतीजे जो आगे आने वाले क्वार्टर वन टू के, उसमें कोई ग्रोथ की मोमेंटम नहीं। मार्केट हमेशा फ्यूचर को जो है वो मानने की कोशिश करता है, फ्यूचर को बचाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से आगे चल के मार्केट में काम धाम हो सकता है। अब फ्यूचर में अगर कंपनियों के नतीजे ही खराब आने वाले तो मार्केट किस बेस पे ऊपर रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे दुनिया में जो तेजी चल रही है उसका सबसे बड़ा एक तो रीजन ये है कि ग्लोबल लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है, पूरे सेंट्रल बैंक्स जो है दुनिया भर के 2008 की जो मंदी उन्होंने देख ली है उसके बाद से वो यहाँ पे समझ गए हैं कि मार्केट को अगर बचाना है तो लिक्विडिटी डालनी होगी, और जब तक ये लिक्विडिटी का फोर्स है वो मार्केट को गिरने नहीं देगी, क्योंकि अगर पैसा है तो कोई ना कोई एसेट क्लास में उसका जाना जरूरी है। और यहाँ पे सबसे सस्ती एसेट क्लास जो दिखाई दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी एसेट क्लास है, जहां पे एक बहुत बड़ा करेक्शन पिछले कुछ सालों में जो नहीं हुआ था वो इस बार देखने को मिला। और सभी लोग ये समझ के जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ बहुत अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में पैसा डेफिनेटली बनता है, लेकिन सही समय में अगर एंट्री हो तो बनता है। अगर आपने 7,500-8,000 के लेवल में आपने एंट्री ली है तो आपको, आप खुद देख सकते हैं, कोई भी मार्केट सब 1400-1500 में निफ्टी अगर साल भर में भी बढ़ जाता था ना तो हमको लगता था कि बहुत बड़ा रिटर्न आ गया 14 से 15% का। लेकिन यहाँ पे पिछले एक महीने में ही मार्केट 8800 से 10,300 तक जाता हुआ दिखाई दिया। आप समझ सकते हैं कि 15-17% का रिटर्न एक महीने में आता हुआ दिखाई दे, तो क्या ये एक नॉर्मल रिटर्न है? 7,500 के लोअर लेवल से हमने यहाँ पे लगभग 10,300 का लेवल देखा, निचले लेवल से मार्केट कहीं ना कहीं 30% से ज्यादा रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सारी चीजें जो है वो दोस्तों नए इन्वेस्टर्स को समझने की खासकर जरूरत है। जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको पहले ही पता है कि यहाँ पे जो मार्केट की तेजी है वो हल्की फेक रैली लग रही है और ये ऊपर सस्टेन नहीं होने वाला, और वो आसानी से जो पुराने भाव पे लिए थे जिन्होंने, उनको आसानी से एग्जिट मिल रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देख के हल्का समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मार्केट में जो है नए इन्वेस्टर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है अगर वो बिना सोचे समझे मार्केट में अभी के समय निवेश करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।